बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए रबड़ी दूध बनाने की बहुत आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। एक नए तरीके से मैं आप लोगों को रबड़ी दूध बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, हर स्टेप को गौर से वॉच कीजिएगा। तो चलिए वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं और रबड़ी दूध बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रबड़ी दूध बनाने के लिए मैंने हाफ़ कप चीनी ली है। 1.5 किलो दूध के लिए मैंने हाफ़ कप चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी शामिल कीजिएगा। इसमें बाद में खोया और बर्फ़ी भी मैंने शामिल करनी है, तो इस हिसाब से मैंने इसमें कम चीनी शामिल की है। तो चीनी शामिल करने के बाद अब मैं चीनी को लो फ्लेम पर मेल्ट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने चीनी को मेल्ट कर लिया था, लो फ्लेम पे चीनी को मेल्ट किया है। अब इसमें 1.5 किलो दूध शामिल किया है। जब आप मेल्टेड चीनी में दूध शामिल करेंगे तो चीनी जम जाएगी। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। आप जब इसको थोड़ा-सा पकाएँगे, जो हमारा दूध है वो गर्म होगा तो चीनी खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका लेते हैं, साथ-साथ चम्मच भी हिलाते जाते हैं ताकि जो चीनी है वो अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, ये हमारे दूध का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, ये गोल्डन कलर का हो जाएगा। तो देखिए चीनी बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है दूध के साथ। तो अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेते हैं। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने दूध को पका लिया था। अब इसमें मैं खोया और बर्फ़ी शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस बर्फ़ी शामिल की है। बर्फ़ी को मैंने छोटे पीसेस में तोड़ लिया था। तो हाफ़ कप इसमें मैंने बर्फ़ी शामिल की है, हाफ़ कप इसमें खोया शामिल किया है। तो ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसको हम अच्छे तरीके से पका लेते हैं ताकि जो हमारा खोया और बर्फ़ी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, दूध के साथ मिक्स हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका लेते हैं, फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे ही इन दोनों चीज़ों को हमने दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट का ये काम है और ये दोनों चीज़ें अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो जाएँगी। तो हमारी बर्फ़ी और खोया दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो गया था। अब मैंने इसमें तुक मलंगा शामिल किया है। हाफ़ कप मैंने तुक मलंगा लिया था, उसको पानी में भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले और इसमें अब तुक मलंगा शामिल किया है। तुक मलंगा बहुत फ़ायदेमंद होता है, मैदे जिगर की गर्मी को दूर करता है, समर के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, 2 से 3 मिनट तक हम इसको पका लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसमें फ़ालूदे वाली सेवइयाँ शामिल कर देंगे। ठीक है, तकरीबन 100 ग्राम मैंने फ़ालूदे वाली सेवइयाँ ली थी, इसमें वो शामिल किए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। तो हमारा रबड़ी दूध तैयार है, तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठीक है, तो ठंडा होने के बाद मैंने इसको ग्लासेस में डाल लिया है। अब इसके ऊपर हम खोया गार्निश कर देंगे। ठीक है, खोया इसमें गार्निश कर देंगे। खोया डालने के बाद इसमें हम बादाम गार्निश करेंगे और साथ में ही 1 चम्मच हम इसमें जामे शीरी का शामिल करेंगे। आप ठंडा करके इसको पिएँ। मैंने फ्रिज में ही इसको रख दिया था, तो इसको इसमें आइस डालने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी थी। आप आइस डाल के इसको पिएँ तो ये बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो रबड़ी दूध बनाने की मैंने बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।